हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। आज से आपकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जीके का डोज। और ये एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये स्पेसिफिक सेशन जो होगा ये आपके जीडी के एग्जाम के लेवल का होगा, यानी कि बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल उसी लेवल के आपको जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस सेशन को टाइमली पूरा करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सोने से पहले, यानी कि सेम डे पे आपको ये सेशन खत्म करना है। अगले एक महीने आपको ये जो सीरीज है या इसी टाइम पे आपको जो सीरीज है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, हर दिन के हिसाब से 25 या 30 सवाल आपको मिलेंगे। 10 to 15 मिनट्स का ये सेशन हुआ करेगा। क्वेश्चन आंसर दैट्स इट। ठीक है, तो एक बारी से अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को पहुंचा दीजिएगा। और बाकी सेशंस की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, जहां से आपको मिल जाएंगे क्लासेस के नोट्स और क्लासेस के पीडीएफ्स। आइए जरा शुरुआत करते हैं। आई होप ऑल आर गुड टू गो। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा महासागर आपको देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये तो वो है जो आपको मालूम ही होने चाहिए। लेकिन जो अटलांटिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको एस शेप्ड देखने को मिलता है। अगला सवाल कहा जा रहा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है ये यूएसए के अंदर 1996 में आपको पूछा जा रहा है कि विच कंट्री गिफ्टेड, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इसको गिफ्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट पे आइए, डेड सी जो है ये कौन से दो देशों के बीच में है? ये वही कंट्री है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है आजकल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल एंड जॉर्डन। डेड सी जो है ये सॉल्टी वाटर लेक है, खारे पानी का लेक आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर मिलता है। इन केस आपको क्वेश्चन में वॉन लिखा हुआ है तो वॉन लेक जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अगले पे आइए, इनमें से कौन सा ऐसा महासागर है जहां पे आपको बर्मुडा ट्रायंगल या फिर त्रिभुज देखने को मिलता है? तो बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ हो जाएगा? अटलांटिक ओशन में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बर्मुडा आइलैंड मिलेगा, फ्लोरिडा आइलैंड भी देखने को मिलेगा और पेट्रोरिको। ये जो तीन आइलैंड्स हैं ये तीनों आइलैंड मिलके क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल का शेप लेते हैं, उसी को कहा जाता है यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, कौन से देश को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आजकल जो बर्फ पड़ रही है वो तो आपको पता ही है कि ये जो मौसम आता है बहुत खूबसूरती से सारे घर ढक चुके होते हैं। अगला, विच कंट्री इज नोन फॉर द लैंड ऑफ राइजिंग सन? अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इंडिया में कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपसे कंट्री पूछी गई है तो कंट्री कौन सी होगी? जापान होगी। और इसी नाम से आप देखेंगे राइजिंग सन के नाम से जापान के द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है। ये अवार्ड भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। कई बार लिखकर आता है ड्रैगन लैंड, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी आपको भूटान मिलेगा। ये बिल्कुल भी चाइना नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए जाइंट पांडा के लिए कौन से देश को जाना जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा? चाइना आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आइए। हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज, कौन से कॉन्टिनेंट में आपको सबसे ज्यादा कंट्रीज मिलेंगी? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। 53 कंट्रीज आपको मिलेंगी और ये सब की सब कंट्रीज जो हैं ये हैं अफ्रीकन यूनियन का पार्ट। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हाल ही में G20 का सदस्य भी बन चुकी है। अगला, व्हाइट एलिफेंट कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में देखोगे तो आपको कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क में मिलेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंदर वर्ल्ड में पूछा जा रहा है तो वर्ल्ड में कहाँ होगा? थाईलैंड के अंदर आपको मिलते हैं। अगला, टोटल नंबर ऑफ द ओशंस इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कितने आपको महासागर देखने को मिलेंगे? तो कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, तो आप बोलेंगे 8। क्यों? क्योंकि नया वाला है जीलैंडिया। एक तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के आसपास आपको मिलेगा जीलैंडिया। ठीक है, ये बन गया है सबसे नया कॉन्टिनेंट। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे लेक ऑफ 1000
सॉरी लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 1000 से ज्यादा आपको लेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा है? फिनलैंड है। और फिनलैंड जो है वो वैसे भी सबसे खुशहाल माना जाता है ना। अगला, विच प्लेट्यू इज नोन एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इनमें से कौन सी जगह को जाना जाता है? तो ये आपको मिलेगा पामीर नॉट। अगर हम हिमालय के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके ऊपर आप देखेंगे तो पामीर नॉट है। यहाँ से एक पहाड़ी निकलती है जिसका नाम है हिंदू कुश, यहाँ से एक पहाड़ी निकलती है जिसका नाम है कुनलुन माउंटेन। दोनों आपके पेपर में आते हैं। अगला, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड विदाउट एनी कॉर्नर। बताइए, विदाउट एनी कॉर्नर, जिसके कोई कॉर्नर्स ही नहीं है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सऊदी अरेबिया के अंदर। इनका एक प्रोजेक्ट है द लाइन प्रोजेक्ट। क्या है? द लाइन प्रोजेक्ट या अ लाइन प्रोजेक्ट। अगला, विच वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या होगी? नूक हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो होगा मेडागास्कर। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि इंडिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ये आपके लिए आज का होमवर्क है। अगला, इन विच ईयर हांगकांग बिकेम द पार्ट ऑफ द चाइना? ये पहले जहां जहां भाई सब बवाले हैं ना, वहां सब जगह पे तुम्हें ब्रिटिश साम्राज्य देखने को मिलता है। 1997 में ये चाइना को सौंपा गया था। अगला, Which one of the following is the world highest altitude civilian airport? Civilian airport इसमें से highest कौन सा है? अगर हम इंडिया की बात करें तो लद्दाख में, लेह में आपको देखने को मिलता है वो इंडिया का एयरपोर्ट जो कि हाईएस्ट है। क्वेश्चन में आपसे वर्ल्ड का पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ होगा? चाइना के अंदर आपको मिलेगा। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जहाँ पे ग्रैंड कैनन इन एरिजोना यूएसए आपको देखने को मिलेगा? तो ये जगह जो है ये कौन सी हो जाएगी? कोलोराडो रिवर। कहाँ है? यूएसए के अंदर है। एक और रिवर है जिसका नाम है कोलंबिया रिवर। एक और रिवर है जिसका नाम है स्नेक। एक है मिसिसिपी, एक है मिसौरी और एक है रियो ग्रांडे। ठीक है, ये सभी के सभी आपको रिवर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला, विच इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर है अमेज़न। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपको मिलेगा ब्राजील के अंदर। इंडिया ने ब्राजील के साथ में मिलके एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है जिसका नाम है अमेजोनिया। क्या नाम है? अमेजोनिया। अगला, हाउ मेनी कंट्रीज वर participated as founding member of UN? फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। यूएन में आप देखेंगे तो फाउंडिंग मेंबर के रूप में आपको कौन कौन से देश देखने को मिलते हैं? टोटल 51 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इसमें आपको पोलैंड भी देखने को मिलेगा, बट एट प्रेजेंट इसमें कितने देश आते हैं? 193 कंट्रीज आपको मिलेंगे। अगला, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व के अंदर महाद्वीपी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी कौन सी है? तो ये हो जाएगी एंडीज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट, अगर आपसे कहा जाए लार्जेस्ट तो क्या होगा? एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन कहाँ है? अफ्रीका के अंदर आपको एटलस माउंटेन मिलेगा। अगला, विच कंट्री इज नोन फॉर द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स? इंडिया में ट्यूलिप्स की बात करोगे तो अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, बट यहाँ पे लैंड ऑफ ट्यूलिप्स कंट्री पूछी जा रही है, तो ये कौन सा है? नीदरलैंड है। कौन सा? नीदरलैंड। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसे बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? इंडिया में देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर है जिसे हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, बट क्वेश्चन में आपसे ऑफ यूरोप पूछा जा रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेल्जियम। अगला, माउंट इटना। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में माउंट इटना जो है ये इरप्ट हुआ था, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको सिसले आइलैंड इटली पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक सिटी ऑफ माचू पिचू। आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनेस्को के अंदर आप देखेंगे तो कुछ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें 8वें नंबर पे अभी हाल ही में कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया के अंदर जो है इसको जोड़ा गया है। इसी में आप देखोगे तो आपको एक माचू पिचू भी देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? तो ये मिलेगा पेरू के अंदर। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो हर दिन के हिसाब से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक सवाल मैंने आपको दिया है जो कि आपको होमवर्क में करना है। ये सेशन आपको अब रेगुलरली अटेंड करना है। खाना खा रहे हो रात में, सेशन को देख लो। टीवी देखने बैठे हो, जस्ट यूज योर ईयरफोन्स और इस सेशन के क्वेश्चन को आंसर करते हुए जाइए। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करके बताइएगा कि ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, नहीं रखनी है, और कितने आपने करेक्ट किए, जस्ट मेंशन है, ठीक है। बाकी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।